अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर मंसूरा इसहाक। आज से हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर शेप में हम कोई वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। हर वर्ड एक अलग वैल्यू है, ये किसी के साथ लिंक नहीं रखता। ये एंट्री अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें हम देखते हैं रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये रोज है और ये कॉलम्स को शो कर रही है। अब हम इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं साथ ही कि ऑर्डर क्या है। रोज की तादाद को अगर ऑर्डर ये कॉलम्स की तादाद से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑर्डर आ जाता है। रोज की तादाद को शो करते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा उसको हम शो करते हैं m क्रॉस n। ये क्रॉस बोला जाता है या m बाई n इसे बोला जाता है m बाई n। इसमें 2 रोज है, ये वाली एक 1 रो और 2 रो, तो हम इसे लिखेंगे 2 बाई कॉलम्स भी 2 ही है, 1 और 2, तो 2 बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली चलिए हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम ऑर्डर्स को अच्छी तरह समझ सकें। 1 और 2, अब इसमें देख रहे हैं कि रोज 1 और 2 है जबकि कॉलम्स इसमें 1 ही है, तो हम रोज की तादाद 2 है, 2 बाई 2 क्रॉस 1 या फिर 2 बाई 1। ये इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और लेते हैं 1 2। अब जान सकते हैं कि यहाँ इसकी रो 1 है और कॉलम 2 है, तो इसे हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 1 बाई 2। चलिए अब हम इसकी कुछ टाइप्स करते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो, कॉलम्स पे कोई पाबंदी नहीं है, 1 हो 2 हो 3 हो या नंबर ऑफ कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह सेकंड इसकी टाइप करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नाम से शो हो रहा है कि जैसे रो में एक रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम होना चाहिए। रोज में कोई पाबंदी नहीं है, जितनी रोज मर्जी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड इसकी एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसा ही होता है, इसकी शेप से ही शोर है कि इसकी चारों साइडें एक जितनी होनी चाहिए। इसका मतलब है इसका ऑर्डर रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, 1 2 3 4। अगर देखें तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये स्क्वायर की शर्त को पूरा कर रहा है। इसमें ऑर्डर सेम होना जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हाँ जी, इसकी नेक्स्ट टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल से शो हो रहा है कि रेक्टेंगल्स में 2 साइड्स एक जैसी होती हैं और 2 साइड्स एक जैसी होती हैं, तो मतलब इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होगी। तो जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं रो कॉलम में, जो चीज़ें हमने कॉलम मैट्रिक्स में शो की हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स भी दोनों चीज़ें इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ सकती हैं। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 लिखती हूँ, इसकी जो रोज की तादाद है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद इसमें 3 है, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर अगर डिफरेंट होगा तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। आगे है जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स मीन कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हैं। ये वन वन वाली है, वन बाय वन। अगर मैं दूसरा लेती हूँ तो जीरो जीरो ऐसा भी ले सकती हूँ। तो इसकी एग्जांपल मैं जीरो जीरो इस टाइप की भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। लेकिन इसमें तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हाँ जी, हम इसकी नेक्स्ट टाइप करने लगे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, हमें इसकी एंट्रीज लेनी। ए ट्रांसपोज मीन इसके ऊपर एक स्मॉल छोटा सा टी लिखा होगा, इसके ऊपर पावर में। ट्रांसपोज लेने का मतलब है इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करना। इसकी रोज 1 और 2 है, ये इसके कॉलम में चेंज हो गई। नेक्स्ट रो थी 3 और 4, इसका नेक्स्ट कॉलम बन गई। क्लियर है? इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3। ये हमने रो मैट्रिक्स लिया है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ठीक है? हम नेक्स्ट टाइप करने लगे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने ट्रांसपोज लेना सीखा है। अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और वो ए के ही इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 2 2 3। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये रो को उठाया मैंने, कॉलम्स में चेंज किया, 0 2। इस रो को उठाया, 2 और 3। आप देख सकते हैं कि वही की वही एंट्री दोबारा आ गई है। तो इसका मतलब ये ए के ही इक्वल दोबारा आ गई है। तो अगर एक ट्रांसपोज का आंसर ए के ही इक्वल आ जाए तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक है। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए आपका आंसर माइनस ए के इक्वल आ जाए। मतलब रहे तो ए ही लेकिन साइन का कुछ डिफरेंस आ जाए। चलिए हम देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 0 p माइनस p और 0। ठीक है? चलिए अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। a ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम में चेंज किया तो 0 और p इस साइड पे आ गया, उसके बाद माइनस p और 0, ये चीज चेंज हो गई। आप देख सकते हैं एंट्रीज तो वही है लेकिन उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया है। चलिए हम इसमें से क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने माइनस कॉमन ली तो ये 0 ये p प्लस का हो गया और ये वाला p माइनस का हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये एंट्री सेम वही बन गई है जो a की थी, तो ये माइनस a के इक्वल आ गया है। तो लिहाजा ये प्रूव हुआ कि अगर a ट्रांसपोज का आंसर माइनस a के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर उसका आंसर a के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने नेक्स्ट 3 इसकी टाइप्स और हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। डायगोनल मैट्रिक्स ये तीनों तकरीबन सेम है, इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिखा है ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल सके। ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ये चीज डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है इसके डायगोनल में कोई एक एंट्री होना लाजमी है, बाकी तमाम वैल्यूज इसकी 0 में आएंगी। लेट्स सपोज 0 0 0 0 0 0 0 2। हाँ जी, इसमें सिर्फ एक एंट्री मौजूद है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल में कोई एक एंट्री हो, बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स ये कब बनता है, होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके डायगोनल में कोई जो भी वैल्यू होती है वो सेम होती है। ये इसका डायगोनल था, तो डायगोनल में के वैल्यूज का मतलब कोई भी वैल्यूज जो भी होगी वो सेम होगी,
वन के अलावा। अगर वो वन के अलावा कोई भी सेम वैल्यूज आ जाती है तो हम कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मीन इसके डायगोनल में जस्ट वन के अलावा कुछ नहीं होगा, ये है आइडेंटिटी। सेम है, स्केलर कह सकते हो, लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि स्केलर वन के अलावा कोई भी वैल्यू सेम लिखी जा सकती है, पर इसमें जस्ट वन आता है। इसी तरह डायगोनल में ये डायगोनल भी है क्योंकि इसके एंट्रीज कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, लेकिन जस्ट एक एंट्रीज हो या तीनों एंट्रीज हो, लेकिन वन के अलावा ही काउंट करोगे कि वो डायगोनल है, ये आइडेंटिटी है। ये क्यों 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स है तो इसे I2 कहेंगे। इसी तरह I1 को 1 ले सकते हैं। सिमिलरली I3 अगर मैं लूँगी तो 3 वाली आइडेंटिटी ले लूँगी।